हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स पर बेस्ड गेट 2026 के ही क्वेश्चंस। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है, हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। स्टेटमेंट्स में हमें क्या दिख रहा है कि हमें चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 2 कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है, रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो ये हमारा इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाय 2x x माइनस 2 होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस x माइनस 2 बाय 2x x माइनस 2 होल स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ गया, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया 3/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास y का कोएफिशिएंट आ गया 1/2x इंटू एक्स माइनस 2। तो दोनों को ही देखें तो x इज इक्वल्स टू 2 पर ये दोनों ही क्या करें, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। x इज इक्वल्स टू 2 पर हमारे दोनों ही फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम 2 को अप्रोच करें हमारा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल्स टू 2 हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, एक सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये रेगुलर सिंगुलर बनेगा या इररेगुलर सिंगुलर बनेगा। तो हमारा जो पूरी पावर है वो 2 है, ऑर्डर जो है हमारी इक्वेशन का 2 है, और यहाँ पर हम फर्स्ट जो डेरिवेटिव है उसके कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो कोएफिशिएंट है उसके पास अगर x इज इक्वल्स टू 2 पर 2 माइनस 1 यानी अगर 1 ऑर्डर का पोल है, एटमोस्ट 1 ऑर्डर का पोल हो सकता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके पास 2 ऑर्डर का पोल है। ठीक है, इसका जो पोल होगा वो 2 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2 वो सिंगुलर पॉइंट है और वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं है। ठीक है, वो एक नॉट अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो पूरी इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है, और हम बात कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स की यानी फर्स्ट ऑर्डर की। सो 2 माइनस 1 किया तो 1 ऑर्डर का पोल वहां पर हो सकता था। अगर यहाँ पर x माइनस 2 होता सिर्फ तो हमारा ये रेगुलर होता, इस यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमारा जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पर y, तो यहाँ पर डेरिवेटिव टर्म तो इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ बेसिकली हमारा 2 माइनस 0 यानी अगर 2 ऑर्डर का भी पोल होता है यहाँ पर तो वो भी हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में एटमोस्ट 2 ऑर्डर का हो सकता था इसके कोएफिशिएंट के पास। ठीक है, ठीक है, तो n माइनस आई ऑर्डर का मैक्सिमम पोल हो सकता है सिंगुलैरिटी का। ठीक है, सिंगुलैरिटी कैसे पता चलेगा कि वहां पर जो कोएफिशिएंट है वो हमारा अनबाउंडेड मतलब अनबाउंडेडली इंक्रीज कर रहा हो, या जब जैसे जैसे हम उस पॉइंट को अप्रोच करेंगे तो हमारे जो फंक्शन है वो हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो वो सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, या नॉट डिफाइंड हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर हम रियल्स में हैं तो x इज इक्वल टू 2 पर हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें दी है, वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। डिस्टिंक्ट बोले हैं और पॉजिटिव बोले हैं दोनों। द कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रियल पैरामीटर xi एंड eta फॉर विच f of xy is equals to e raised to power 2 xi x plus eta y is a solution of given partial differential equation। अगर हम बोल रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन बनेगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ क्या क्या वैल्यू चाहिए, f का डबल डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और f का y के रिस्पेक्ट में भी हमें डबल पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए।
तो हमें बेसिकली एफ एक्स एक्स निकालना है और एफ वाई वाई निकालना है। वापस वैल्यू इसमें रख के हमारे पास जाई और ईटा पे क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगी वो हम देखेंगे, क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2 जाई x प्लस ईटा y और 2 जाई आगे आ जाएगा। देन अगेन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जाई का स्क्वायर हो जाएगा e 2 जाई प्लस ईटा y हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 4 जाई स्क्वायर e 2 जाई प्लस ईटा y। ठीक है, जाई और ईटा ये भी क्या बोला था, रियल पैरामीटर, तो एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ ऑफ वाई नहीं एफ वाई। तो ये क्या आ जाएगा, ईटा आगे आ जाएगा e रेज़ टू पावर 2 जाई एक्स प्लस ईटा वाई। दोबारा से करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ईटा स्क्वायर हो जाएगा e 2 जाई एक्स प्लस ईटा वाई। ये वैल्यू और ये वैल्यू हम वापस से जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया a इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स यानी एफ एक्स एक्स यानी 4 जाई स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 जाई प्लस ईटा वाई प्लस b टाइम्स एफ वाई वाई यानी ईटा स्क्वायर e रेज़ टू पावर 2 जाई प्लस ईटा 2 जाई एक्स प्लस ईटा वाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई यानी कि e रेज़ टू पावर 2 जाई एक्स प्लस ईटा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4a जाई स्क्वायर प्लस b ईटा स्क्वायर इंटू e रेज़ टू पावर 2 जाई एक्स प्लस ईटा वाई। यहाँ पर मैंने x छोड़ दिया है, यहाँ पर भी x छोड़ दिए हैं। ठीक है, ओके आगे इज इक्वल्स टू 8 e रेज़ टू पावर 2 जाई एक्स प्लस ईटा वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों तरफ e रेज़ टू पावर 2 जाई एक्स प्लस ईटा वाई आ रहा है। e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जीरो होता नहीं है वैल्यू, तो इससे डिवाइड करेंगे थ्रू आउट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a जाई स्क्वायर प्लस b ईटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम यहाँ पर जाई की वैल्यू रख के देखें एक एक करके ऑप्शन वाइज, तो 4a इंटू पहले वाला जाई की वैल्यू है 1/√a, तो आ जाएगा 1/a प्लस b इंटू ईटा की वैल्यू है 2/√b, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 4/b, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 8 बन गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो यही सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाई की वैल्यू 0 रख देंगे और ईटा की वैल्यू भी 0 रख देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड 8 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसने बोला सब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, राइट। जाई वैल्यू अगर हम 1/√2a रखेंगे तो ये आ जाएगा 4a 1/2a प्लस b टाइम्स 1/2b, सो b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 1, 2 और 1 3 आया, जबकि हमारे राइट हैंड साइड 8 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। क्या ये सेटिस्फाई करेगा, क्या जाई को 0 रख दिया, ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो गई। देन ईटा को मैंने रखा है 2√2/b, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2/b आ जाएगा, जाई ईटा का स्क्वायर इंटू b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 8 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने जाई और ईटा के जो गिवन कॉम्बिनेशंस हैं वो वैल्यू रख के चेक किए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस से। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है, एंड हमें इनिशियल कंडीशन दी है कि y ऑफ 0 1 है, यूजिंग मॉडिफाइड आइलर्स मेथड यूज करना है, और हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन बतानी है YH की, और H हमें दिया है, स्टेप साइज हमें दिया है
0.05। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वाई नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाई वन क्या हो जाएगा हमारा, वाई वन। अच्छा, उससे पहले हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई क्या है इसमें हमारा, एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाई वन क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई नॉट यानी कि 1 प्लस एच टाइम्स यानी कि 0.05 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट यानी कि 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.05 यानी कि 1.05। ये आ गया हमारा वाई वन। ये हमारा वाई वन है, वाई वन 0। हमें निकालना है वाई वन 1। तो एक बार हम एक्स वन और निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस एच यानी कि 0.05। तो यह आ जाएगा 0.0। ओके, सो वाई वन 1 क्या बनेगा, यहाँ पर रखेंगे वाई 0 यानी कि 1 प्लस एच बाई 2 यानी कि 0.05 बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट बाई नॉट यानी कि हमारा ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वन यानी 0.05 प्लस सॉरी कॉमा कॉमा बाय 10 यानी कि 1.05। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0.05 बाय 2 इंटू 1 प्लस एफ ऑफ 0.05 कॉमा 1.05 क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या है हमारा, ऐड करना है। तो बेसिकली हमारा हो जाएगा 1.10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.10 इंटू 0.05 बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 2 10, 1 2 3 4 0.10 बाय 2 आ जाएगा। सो हमारे पास 1 प्लस ये था, तो ये आ जाएगा +1। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.0525 प्लस 1 यानी कि 1.0525। ये हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गई। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन बाय 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.05 बाय 2 एफ ऑफ एक्स नॉट बाय नॉट क्या आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वन बाय 1 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वाले रखेंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन यानी 0.05 कॉमा वाई वन 1 यानी कि 1.0525। ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.05 बाय 2 इंटू 1 प्लस फंक्शन क्या करेगा, ऐड करेगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.1025। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस 0.05 बाई 2 इंटू 2.1025। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 1 प्लस 0.05 बाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.5 से, तो यह आ जाएगा 5 5 25, 5 3 10, 10 और 2 12, 5 1 5, 5 3 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो ये आ गया 0.10 राइट बाय 2। तो ये आ गया 1 प्लस 0.0525625। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.0525625। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें अप्रॉक्सीमेट करना था 2 डेसिमल तक। तो यहाँ पर 5 के बाद 2 है तो हमें लिखेंगे 1.05। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 1.05। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ये क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन द मेथड ऑफ फाइंडिंग फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जब हम फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उस समय जो हमारी इंडिशियल इक्वेशन आ रही है उसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन हम मान लेते हैं इसका। सपोज सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर सिंगुलैरिटी पॉइंट है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम 2x² से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पर भी x² बचेगा। और यहाँ पर x बच रहा है तो मतलब सिंगल एक ही पोल आ रहा है। x इंटू पी ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगी, ये लिमिट फाइनाइट हो जाएगी। तो वन ऑर्डर का ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम 2 ऑर्डर का पोल हो सकता है। तो x² इंटू क्यू ऑफ एक्स हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी। तो ये हमारा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। कौन सा, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट हम मान लेते हैं इसका फ्रोबेनियस सीरीज एक्सपेंशन और इसका सोल्यूशन जो है वो y है। y is equals to summation n from 0 to infinity a n x raised to power n plus r। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका जनरल सोल्यूशन है, फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन है। अगर ये इसका फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे y डबल डैश निकालना पड़ेगा, y डैश निकालना पड़ेगा। तो y डैश निकाल लेते हैं पहले। y डैश करेंगे तो हमारी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। सो ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर माइनस 1 समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। y डबल डैश भी निकाल लेते हैं। y डबल डैश अगेन पावर आगे आ जाएगी, समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर माइनस 1 ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर माइनस 2। ठीक है, अब हम वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2x² इंटू वाई डबल डैश तो हमारी आ जाएगी 2x² इंटू समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एन प्लस आर माइनस 1 ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर माइनस 2 माइनस एक्स टाइम्स वाई डैश यानी समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एन प्लस आर इंटू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है, प्लस 1 माइनस x² इंटू वाई। वाई हमारी आ जाएगी समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो हमारे इनको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसे n की प्लस आर माइनस 2 है, यहाँ पर x की पावर n प्लस आर माइनस 1 है, यहाँ पर n प्लस आर है। तो सबका एक जैसा करना है। ठीक है, n प्लस आर में कन्वर्ट करते हैं सब। तो इसको n प्लस आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये x² हम अंदर ले जाते हैं तो ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्स रेज टू पावर n प्लस आर माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स रेज टू पावर n प्लस आर हो जाएगा n 0 टू इंफिनिटी n प्लस आर माइनस 1 ए एन एक्स रेज टू पावर n प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, माइनस इस x को भी अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n प्लस आर ए एन एक्स रेज टू पावर n प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स रेज टू पावर n प्लस आर माइनस समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स रेज टू पावर n प्लस आर एन प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी n प्लस आर है, यहाँ पर भी n प्लस आर है, यहाँ पर भी n प्लस आर है। तो सबको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पर हमारे पास आया n प्लस आर माइनस 1। ठीक है, देन हमारे पास आएगा माइनस n प्लस आर।
ठीक है, और यहाँ से नहीं, +1, और इसके बाहर आ जाएगा ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर माइनस समेशन एन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको भी एन प्लस आर की फॉर्म में लिखते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। n+2 को मैं के ले लेती हूँ, n+2 को अगर हम के ले लें तो n जब 0 है तो के हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी k-2। अगर हम ये लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n प्लस आर, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा n प्लस आर -1 प्लस 1। ये क्या लिखा है मैंने, n प्लस आर प्लस 1। ठीक है, ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस आर माइनस समेशन, यहाँ पर हम के करते हैं कहाँ से कहाँ, 2 से इंफिनिटी, राइट। एन जब 0 है तो के हमारा 2 आ रहा है, तो 2 से इंफिनिटी जा रहा है, और एन की वैल्यू हमारी k-2, तो ए k-2 एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा हमारा, k प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमने एक गड़बड़ कर दी है कि ये 2 हमने छोड़ दिया है। अगर इस 2 को साथ में लेकर चलेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ से n प्लस आर कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पर 2n प्लस 2r आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, k इज 2 से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पर सबसे पहली पावर आ रही है r+2। ठीक है, देन x रेज टू पावर r+3 आ रही है। उससे पहले वाली यानी r+1 और r के पावर x रेज टू पावर r और x रेज टू पावर r+1 के क्या कोएफिशिएंट होंगे वो लिखते हैं। सबसे पहले हम x रेज टू पावर r के कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो वो सिर्फ यहाँ से आएगा। लिखिए, x रेज टू पावर r आने के लिए n को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा r इंटू, यहाँ n की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पर रहेगा 2r -2 -1 यानी कि -3 प्लस 1। ठीक है, a0 और x रेज टू पावर r, यही आएगा हमारा x रेज टू पावर r का कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस x रेज टू पावर r+1 के कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो r+1 करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस r इंटू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2r -1। ठीक है, प्लस 1 इंटू a1 एक्स रेज टू पावर r+1, और जो बचा हुआ r+2 वाला है वो हम इसके साथ इन दोनों को साथ में करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या दिया है कि ये प्लस समेशन में आ जाएगी हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 से शुरू करेंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इकट्ठी करके लिखेंगे। ठीक है, और इसके बराबर में क्या है, 0, बराबर में 0, इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे 0 होने चाहिए x रेज टू पावर r का, यानी कि r इंटू 2r -3 प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2r² -3r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें r की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस √b² यानी कि 9 -4ac बाय 2 2 4।
ठीक है, यही आएगी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 इज 1, √1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो 3 प्लस 1 आ गया हमारे पास 4, 4/4 1, एक 1 आ गया। दूसरा 3 माइनस 1 2 हो गया, 2/4 1/2, तो एक 1 आया और एक 1/2 आया। जो हमारी लीस्ट पावर है इस पूरी एक्सप्रेशन में x रेज़ टू पावर r, उसका जो कोएफिशिएंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी r की टर्म्स में इक्वेशन बनती है, यही हमारी क्या होती है, इंडिशियल इक्वेशन होती है। इंडिशियल इक्वेशन होती है। और इसके रूट्स हमारे पास क्या है, एक 1 आया है और एक 1/2 आया है, मतलब डिस्टिंक्ट आए हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट हमें बोला था कि अगर हम डिफरेंस करें तो वो क्या आ रहा है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1/2, जो कि इंटीजर नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रोबेनियस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक सीरीज सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट पर, एंड देन उसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे इक्वेशन में। वहां से जो हमारी मिनिमम पावर होगी एक्स की, एक्स रेज टू पावर आर की बेसिकली, जो मिनिमम पावर बन के आ रही है उसके कोएफिशिएंट को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। वहां से हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन बनेंगे और उसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि ये प्रॉब्लम कंसिडर कीजिए और इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। z हमें दिया है x1 x2 x3, और ये हमें मैट्रिक्स दी है 2 0 0 0 2 1 0 1 2। अगर हम देखें तो ये हमें क्या दिख रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही है। और ये हमें दिया है x1 x2 x3, तो यानी कि हमें क्या दिया, x ट्रांसपोज a x, ये हमें क्या दिया है, z दिया है। देन हमें क्या दिया है कि x ट्रांसपोज x जो है वो क्या है, 1 के बराबर है। हमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है z की। ठीक है, तो हमारे पास रेले कोशेंट होता है। रेले कोशेंट क्या होता है, x ट्रांसपोज a x बाय x ट्रांसपोज x। और इसके बारे में हमें पता है कि इसके बाउंड्स क्या होते हैं, इसके बाउंड होते हैं लैम्डा मैक्सिमम, मैक्सिमम आइगन वैल्यू, और लैम्डा मिनिमम। ये लैम्डा मिनिमम मिनिमम आइगन वैल्यू और मैक्सिमम आइगन वैल्यू के बीच में ही वैल्यू लेता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया है कि x ट्रांसपोज x 1 है, यानी कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब x ट्रांसपोज a x है, इसी के हमारे पास क्या आ जाएंगे, बाउंड्स आ जाएंगे, लैम्डा मैक्सिमम एंड लैम्डा मिनिमम। तो बेसिकली हमारा काम यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसकी आइगन वैल्यूज निकालना। किसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम ए की आइगन वैल्यूज निकालना चाहें तो 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 माइनस लैम्डा 1 0 1 2 माइनस लैम्डा, ये आएगा। एक तो 2 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ गया 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, यानी 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1, इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक लैम्डा तो 2 आ गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये करें लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 1 और 3। एक हमारा 2 आ गया, एक हमारा 1 आ गया, एक हमारा 3 आ गया। तो मैक्सिमम क्या है, 3। मैक्सिमम रेंज हो जाएगी हमारी 3, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, और मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो हमारी हो जाएगी 1। हमें पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमारी क्या आ जाएगी, 3। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या यूज किया है, रेले कोशेंट के बाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने यूज क्या चीज की है कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी क्या आ रही है, सिमेट्रिक आ रही है। सिमेट्रिक आ रही है मतलब डायगोनलाइजेबल है, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही होगी, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिस का यूज करके मैं
इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि ए जो है वो पीडीपी इनवर्स, पीडीपी इनवर्स होगा। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ट्रांसपोज ए की जगह पर पी डी पी इनवर्स एक्स जो है वो जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं लिख सकती हूँ एक्स का ट्रांसपोज डी, और ये आ जाएगा हमारे पास पी। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। तो बेसिकली इसको अगर मैं y कंसिडर करूँ, y ट्रांसपोज डी y किसके बराबर आ जाएगा, z के बराबर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, y1 y क्या होगा और p इंटू एक्स होगा। ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स ट्राई इंटू एक्स, y ट्रांसपोज डी y हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर y1 y2 y3 अगर है ये, और ये भी y1 y2 y3 है, तो बेसिकली क्या बन जाएगा हमारे पास, d में क्या रखी है, आइगन वैल्यूज रखी हैं। तो λ1 इंटू y1 स्क्वायर बन जाएगा, λ2 इंटू y2 स्क्वायर बन जाएगा, λ3 इंटू y3 स्क्वायर बन जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, z के बराबर आ गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये यही आ गया। तो अगर मैं इन सब की क्या ले लूँ, मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, ठीक है, λ1 को लैम्डा मैक्सिमम से रिप्लेस कर दूं, λ2 को भी लैम्डा मैक्सिमम से रिप्लेस कर दूं, λ3 को भी लैम्डा मैक्सिमम से रिप्लेस कर दूं। तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा मैक्सिमम ऑफ y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि जो x1 x2 x3 है, ये क्या बोले हैं कि इनका जो नॉर्म है या एक्स ट्रांसपोज एक्स जो है वो क्या है, 1 के बराबर है। यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये कंडीशन अगर हम यहाँ यूज करें तो इसका अपर बाउंड क्या आ जाएगा, लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। और ऐसे ही मिनिमम भी निकाल सकते हैं, लोअर बाउंड हमारा लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। अब सवाल ये आएगा कि यहाँ पर तो क्या दिया है कि x जो है, x ट्रांसपोज x जो है वो 1 है, तो क्या y ट्रांसपोज y भी 1 होगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये p पर डिपेंड कर रहा है। हमें पता है कि a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल है, यानी p जो है वो एक हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, यानी p ट्रांसपोज p हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, कि वो लेंथ को क्या करती है, वेक्टर की लेंथ को प्रिजर्व करती है। ठीक है, तो x की जो लेंथ थी 1 है, तो y की लेंथ भी, x की लेंथ भी 1 ही रहेगी, इसलिए y की लेंथ भी 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने ओवरले बताया है, इट्स नॉट एग्जैक्ट प्रूफ, राइट। यू इफ यू वांट टू सी द एग्जैक्ट प्रूफ यू कैन रेफर द बुक्स। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि ये जो रेले क्वोशंट है, इसके जो ये बाउंड्स हैं, ये कैसे आए, क्या यूज किया है बेसिकली हमने। तो मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी डायगोनलाइज कर सकते हैं, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है। देन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमारा जो लेंथ है उसको क्या करती है, प्रिजर्व करती है, सेम रखेगी लेंथ को। इस वजह से हमारे पास ये बाउंड्स आ जा रहे हैं। ठीक है।